Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to online class. Hope you are fine and studying well at home. Let's discuss our today's topic, and this is solar eclipse 2020. First of all, before moving to the lesson, let's discuss its objectives. Describe causes of solar eclipse and its effects on Earth. Students, as you could see in the picture, first of all we need to know what is an eclipse. Eclipse का मतलब होता है कि like it's a shadow, जो कभी सूरज छुप जाता है, कभी हमें चांद छुपा हुआ नज़र आता है. तो solar eclipse mean when the moon comes between the earth and the sun, there is a solar eclipse. As you could see in the picture, this is earth and this is moon and this is sun. So when solar eclipse occurs, sun is a star, it doesn't move from its place, but the earth and the moon, it kept on revolving. The earth, it revolves around the sun in its orbit. This is its orbit around the sun. Orbit का मतलब होता है बच्चों वो रास्ता, सूरज के गिर्द वो रास्ता जिसके ऊपर प्लैनेट्स सूरज के गिर्द मूव करते हैं. मून इज़ द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. ये ज़मीन के गिर्द मूव करता रहता है और ज़मीन की जो मूवमेंट है इट इज़ ऑफ टू टाइप, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन. In rotation, it revolves around its axis, and days and nights resulted in this rotation. And when the Earth it move around the Earth in its orbit, this is known as revolution. And as a result of revolution, seasons are caused. So, in this solar eclipse, we will discuss the eclipse of 21st June 2020. बच्चों इसको सोलर एक्लिप्स को बड़ा अहम इस साल करा दिया गया है. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ द फर्स्ट सोलर एक्लिप्स ऑफ दिस ईयर 2020. सेकेंडली दिस एक्लिप्स इज़ बीइंग ऑब्जर्व्ड आफ्टर 18 and 12 years. 18 से 20 साल पहले इसी तरह का एक्लिप्स हुआ था और अब दोबारा इसको ऑब्जर्व किया गया. इसको जहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप, ऑब्जर्वेटरीज के अंदर इसको ऑब्जर्व किया जाता है. कॉमन पर्सन कैन नॉट ऑब्जर्व द सोलर और एनी ल्यूनर एक्लिप्स विद नेकेड आइज. हमारे पास ऐसे सन ग्लासेस नहीं होते जिनके साथ डायरेक्टली हम इन एक्लिप्सिस को ऑब्जर्व कर सकें और ना ही हमें करना चाहिए. इन पाकिस्तान देयर वाज 2 types of eclipse observed, partial eclipse and annular solar eclipse. Partial eclipse, it was observed in Karachi, and the ratio of this partial eclipse was 92%. And annular eclipse जो 100% सारे उसको कवर कर लेता है. चांद जब पूरे का पूरा सूरज के सामने आ जाता है, सूरज को सारे का सारा कवर कर लेता है, दिस इज़ नोन एज एनुलर और कंप्लीट सोलर एक्लिप्स. ठीक है, तो ये पाकिस्तान में सोलर एक्लिप्स 2020 ये स्टार्ट हुआ था 9:26 AM पर और कंप्लीट या एनुलर एक्लिप्स ये स्टार्ट हुआ एट 10:59 AM पे. और इसकी जो टाइमिंग थी इट वाज इन सेकंड्स, लाइक 35 सेकंड्स. 35 सेकंड्स के लिए चांद ने कंप्लीटली सूरज की जो वेव्स हैं या उनकी रोशनी है उसको ज़मीन पर आने से मुकम्मल तौर पर रोक दिया. तो दिस इज़ नोन एज एनुलर सोलर एक्लिप्स. ठीक है बच्चों, तो ये 35 सेकेंड्स के लिए हुआ, लेकिन ये 35 सेकेंड्स जो हैं अगर हम इनको साइंटिफिकली देखें तो इट्स वेरी डेंजरस टाइम फॉर द सिस्टम ऑफ यूनिवर्स. साइंटिस्ट नोज बेटर कि ये कितना ज़्यादा डेंजरस हो सकता है. और इसके अलावा बच्चों ये टोटल जो इसका सोलर एक्लिप्स का टाइम था दैट स्टार्टेड फ्रॉम 9:26 AM और ऑलमोस्ट इट वाज कंप्लीटेड एट 12 PM. तो ये टोटल जो टाइम था यहाँ पे 3 hours and 17 minutes का था जिसके अंदर ये सोलर एक्लिप्स ऑब्जर्व किया गया. नॉट ओनली इन पाकिस्तान बट इन अदर कंट्रीज एज वेल. एनुलर एक्लिप्स
ऑब्ज़र्व किया गया पाकिस्तान में गवादर, सखर और लाड़काना। यहाँ पे रिंग ऑफ फायर लोगों ने ऑब्ज़र्व किया। रिंग ऑफ फायर का मतलब ये है कि जब चाँद मुकम्मल तौर पर उसने सूरज को ढांप लिया। ढांपने से क्या मुराद है कि चाँद जब मुकम्मल तौर पर ज़मीन के उस हिस्से में आ गया कि जहाँ पे ज़मीन के ऊपर सूरज की शुआएं पड़ रही हैं, तो वहाँ पर सारे का सारा चाँद आ गया जिसने सूरज की रोशनी को मुकम्मल तौर पर ज़मीन पर आने से रोक दिया। तो दिस पार्ट वाज नोन एज एनुलर एक्लिप्स, राइट। ये एनुलर एक्लिप्स जो था ये 10:59 AM पे ऑब्ज़र्व किया गया इन द सिटीज़ ऑफ गवादर, सखर एंड लाड़काना। इसके अलावा पाकिस्तान के डिफरेंट सिटीज़ के अंदर डिफरेंट टाइम के ऊपर ये सोलर एक्लिप्स ऑब्ज़र्व किया गया। बच्चों ये सोलर एक्लिप्स जो है ये बहुत ज़्यादा इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। और किस तरह से डेंजरस होता है कि एनुलर एक्लिप्स के अंदर या पार्शियल एक्लिप्स के अंदर जैसे ही चाँद सूरज के सामने से हटना शुरू होता है तो उस टाइम जो सूरज की जो रोशनियाँ हैं या जो उसकी रेजेज़ हैं, जो रेडिएशंस हैं, जब वो ज़मीन पर पहुँचती हैं तो वो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो चुकी होती हैं। और जैसे जितनी वो डेंजरस हो सकती हैं तो वो आइज़ के लिए और हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा एनुलर एक्लिप्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकता है हमारी आइज़ के लिए और हमारी स्किन के लिए। सो वी डू नॉट नीड टू सी these eclipses with naked eyes or directly. Okay students, you must have listened all my lecture. I have given here some links for your help. This link will help you first of all to let you know how solar and lunar eclipse occurs, and in the next you will observe that how in how many countries was this eclipse observed. After watching these two links and after watching this video lecture, your homework is you will write a report, prepare a report, and this report will be in booklet form. Like आपने इसके अंदर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लिखनी है जो मैंने वीडियो में दी है या जो आपको वीडियो लिंक्स दिए गए हैं, इनकी हेल्प से आपने एक कंप्लीट रिपोर्ट बनानी है इन अ बुकलेट फॉर्म, जिसके अंदर आप these questions are mentioned as a sample or as a pattern. Not only these question, आपने इनसे रिलेटेड बाकी क्वेश्चंस के आंसर्स भी आप लोगों ने सर्च करने हैं और अपनी रिपोर्ट के अंदर लिखने हैं। बेटे ये जो रिपोर्ट है ये इस मकसद के लिए नहीं है कि आप इसको लिखें और 2-3 पेजेस के ऊपर लिख के तो दैट्स ऑल कि हमने रिसर्च कर लिए। दिस इज़ बेसिकली नॉलेज, राइट। और नॉलेज हम किस तरह से ले सकते हैं? बाय डूइंग रिसर्च। जितना आप जानेंगे, जितना आप खोज लगाएंगे किसी भी चीज़ की, उतनी ही वो चीज़ ज़्यादा आपको समझ आएगी। तो बुक्स के अंदर तो हम हमेशा से 1 से लेके या हम PG से लेके या बड़ी क्लासेस तक हम सोलर ल्यूनर एक्लिप्स पढ़ते रहते हैं, लेकिन जब हम इसको प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करते हैं तो इट एड्स इन आवर नॉलेज। हमें तब पता चलता है कि दिस इज़ सोलर एक्लिप्स एंड दिस इज़ ल्यूनर एक्लिप्स। तो इस साल का जो सोलर एक्लिप्स है इसको बड़ा डीपली ऑब्जर्व किया गया क्योंकि ये आफ्टर 18 to 20 ईयर्स के बाद ऑब्जर्व किया गया है। एंड इट इज़ ऑल्सो सेड कि ये इज़ द मोस्ट डेंजरस एक्लिप्स ऑफ द ईयर। तो इसलिए हमने इसको इस पैटर्न पे काम करना है। सम क्वेश्चंस आर गिवन हियर। इन क्वेश्चंस की हेल्प से आपने इनके आंसर्स फाइंड आउट करने हैं बाय द गिवन लिंक्स और with some other links. You could find these links by yourself और इसके ऊपर आप लोगों ने एक रिपोर्ट तैयार करनी है. This is your homework, right? Hope you all must have understand this lesson. So this was all about solar eclipse 2020. Let's have a recapitulate. Let's recapitulate the lesson. Dear students, we discussed about this solar eclipse 2020. First, it was started in Pakistan at 9:26 AM and complete or annular eclipse was observed at 10:59 AM. Complete eclipse was observed in Gwadar, Sakhar and Ladkana, and in Karachi it was observed 92%, and in other cities of Pakistan was it was also observed with different percentage. Its total time was 3 hours and 17 minutes, and it occurred after 18 to 20 years later, right? And the rays of
the side effects of this solar or any lunar eclipse are so many, and it can cause our eyes or any skin disease. So we no need to observe any solar or lunar eclipse with naked eyes. Right, students? Hope you will understand this lesson, and it will help you to write a report or prepare a report on this topic. Right? Okay, thank you. Have a nice day. Allah Hafiz.